अच्छा आफ्ताब साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जनाब, ये आपके शोल्डर पे क्या हुआ? ये शोल्डर पे वो कभी हो जाता है ना परफ्यूम। इतना नजदीक रख के परफ्यूम आपने क्यों किया? अब हम भूखी मर रही है, आपको परफ्यूम की पड़ी हुई है उधर। भूखी भूखी क्या होता है? नहीं, इधर 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही और वो परफ्यूम का कह रहे हैं। छोड़ दें, इधर देखिए हमारी तरफ। एक घर दे विच 4-4 बीए करके बाल बैठे नु नौकरी कौन देती? तो कह आख्या बीए करो, बीए भी करना है। एमए कितनी बैठे हैं बाल क्यों करते हैं नागी साहब? आप ज्यादती करते हैं अपने बच्चों को। खाम खा बीए करवाए जा रहे हैं, एमए करवाए जा रहे हैं, उन्हें आप पैदाइशी क्लर्क बना रहे हैं और क्लर्की की सीटें भी कोई नहीं है। लेकिन सर लिटरेसी तो जरूरी है ना। लिटरेसी इज नॉट बीए ओनली। लेकिन जितना ज्यादा कोई पढ़ सके अच्छी बात है। मैट्रिक करवाएं, उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन दिलवाएं, उसके बाद आईटी की तरफ क्यों नहीं भेजते आप? बीए कहां लिखा हुआ है कि बीए करना, एमए करना? ये इल्म की कतन कोई अलामत नहीं है। सर ऐसी ऐसी फील्ड्स अनटच्ड पड़ी हैं और लोग वहां पर जाएं, एक्सप्लोर करें, इतनी डिमांड है। सिर्फ आईटी की तरफ ही चले जाना, इतनी गुंजाइश है। आप देखिए इंडियन साउथ ने क्या किया। सिर्फ और सिर्फ इसी के फयूज़ो बरकत है कि वहां पर जो एक आम मरला हुआ करता था, आज एकड़ की कीमत हो चुकी है उसकी। ये काम करने के हैं नागी साहब, जितनी मेहनत आपका बच्चा बीए पे और एमए पे कर रहा है ना, उससे आधी मेहनत उसे आईटी पे करनी पड़ेगी। आदि क्यों जी? इसलिए कि आधा एक्सपर्ट तो पहले ही होता है। आपका स्मार्टफोन उसने उसे कंप्यूटर फ्रेंडली बना दिया होता है। तो आगे तो स्काई इज द लिमिट। ये फील्ड्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिजली का काम सीख लें, लकड़ी का काम सीख लें, इस्त्री करना सीख लें, ये भी बहुत बड़े काम है। लॉन्ड्री एक ऐसा काम है जिसमें बड़ी गुंजाइश है। और सर ये लॉन्ड्री का काम भी करके देख लिया है। बिल इतने आए हैं, कहां से बिल पूरे करें? बिल आए आपको? बिजली के बिल ही आते हैं और क्या आता है उसके बाद? भाई मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि आपने सिस्टम समझे बगैर काम किया है। दूसरा, आप एजुकेटेड नहीं है। एजुकेशन कितनी है आपकी? मैं 8 पढ़ा हुआ हूं। तो 8 तो कोई एजुकेशन ना, कम से कम मैट्रिक तो करो। बच्चे पालने के मैट्रिक करें, क्या करें? अब पैसे चाहिए पढ़ाई के लिए भी, तो पाकिस्तान में तो पैसे है नहीं, आपको पता है। सिर्फ आवाम के पास नहीं है, इनके खजाने बड़े पड़े हैं जो सामने बैठे हैं। बड़े पड़े नहीं होता बेटा, भरे पड़े होता है। अरे मुराद, वो हमारा वोटर है, बड़े पड़े ही होता है भाई, बड़े पड़े। जो ऐसे ही काम का वोटर है को गाहक है आपका कीजिए। गाहक हमेशा ठीक है। आप अपने वोटर की थोड़ी सी एजुकेशन करें, उसकी ट्रेनिंग करें। बेड़ा घर करते कराची दा शाह जी ने। मैंने क्या किया? तुम भाई नाव कराची। इनकी वजह से ताजा तरीन टीका लगा है तकरीबन 2.5-3 अरब रुपए का, नूरियाबाद स्टेट की वजह से। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई? अब लेके तजाहुल आरफाना देखिए कि ये मैं क्या सुन रहा हूं। वो बेचारे तो खाम खा बदनाम हो रहे हैं। नहीं, उनकी बात सुने जी, इनका तो ऐसे नाम आ गया। आपको नहीं पता कि वहां से बिजली की ट्रांसमिशन, ये कुछ 93 किलोमीटर का फासला बनता है कराची से, और इस गरीब खजाने को तकरीबन 2.5 से 2.25 अरब रुपए का टांका लग गया। अभी हम रियल एस्टेट की तरफ फिर जाएंगे किसी दिन कि कौन कौन से इलाके किस किस कीमत पर डेवलप करवाए गए, कैसे कैसे हुए, क्यों हुए, और उसमें सरकार को क्या तावान अदा करना पड़ा। तो सही उस वक्त मैं वजीर आला कब था? वजीर आला का एडवाइजर कौन था जिसने ये मशवरा दिया था? फाइनेंस भी आपके पास था और एनर्जी भी आप ही के पास थी। अच्छा, वो दौर वजीर आला कौन सी जी? ये जब नूरियाबाद वाला मामला, हाँ जी, ये कायम अली शाह का दौर था। शाहिदा जी जी जी, तब से शुरू हुआ। 2017 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और शाहजी के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी क्योंकि उनके एडवाइजर थे। हमेशा तुम जो है ना स्पीड चलाते हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो दोनों जाएंगे। इस गाड़ी वाले को क्रॉस करो, मैं इसको हराऊंगा। चले मुर्शद करो ही बोलन डैन। चलो जी, चलो जी, चलो, सब इंतजाम करो। आगे पहुंच गए। अरे बिस्मिल्लाह। अरे क्या हाल है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सब कह रहा खुश तबीयत तो ठीक? क्या साहेब, क्या हाल है? अरे भाई सही चाहती भी हो? सही हिनन के चो, हम माँ सख्त नाराज हैं। क्यों बहुत नाराज हैं? आपको मैंने शाउट आउट का कहा था मेरी बर्थडे का, वो आपने नहीं दिया। आपने अगर कहा होता तो मैं 200 दे देता। शाहजी कितने साल के हो गए हैं आप? खैर से, ये भी कहा करें। खैर से पता नहीं, अब तो याद भी नहीं है। नहीं, क्या मुझे याद नहीं। ਭਾਜੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਮਦਾਰ ਸਿਤਾਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। जैसे कहते हैं कि ये पोठोहार पहले समुंदर था। लेयर्स मिली हैं जमीन की ऐसी
जिसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे समंदर था। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ? कब? ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਾਬੇ ਸਾਕਬ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, कौन सा? ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੈਂਡੀਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ना करो यार, ਉਸਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। यार क्या नवा नवा बनया थे? ਨਵਾਂ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਪੇਂਟ ਗਿੱਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੱਥ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੱਥ ਬਣਿਆ ਉਸ ਪੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ।